हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी मुझे करंट चैनलिंग करनी थी और ये करंट चैनलिंग प्रॉपर अगस्त को लेकर के होगी। जो अगस्त अभी तक हमारे बीच से गया है और ये जो न्यू एनर्जी आई है ये 9 सितंबर का जो मंथ है, ठीक है, 9th पोर्टल जो ओपन हो रहा है, तो मैं 8th और 9th को थोड़ा सा जोड़ करके बताऊंगी क्योंकि अगस्त में मैंने कोई भी एनर्जी मैसेज नहीं दिया। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था। रीज़न ये क्योंकि ये जो 8 का मंथ था वो कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ों को जो कि आपके सामने ओपन करके रख रहा था, है ना। और कुछ गिफ्ट्स थे जो आपके सामने ओपन हो रहे थे। कुछ गिफ्ट्स ऐसे थे जो सरप्राइज कर रहे थे आपको, तो कुछ गिफ्ट्स ऐसे थे जो आपको एक तरीके से बोलते हैं ना, आपके सामने घटित हो रहे थे और आप बस शॉकिंग थे। कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही थी। तो यहाँ जो सबसे पहले जो एनर्जी मैसेज रहेगा वो DF DM बोथ एनर्जीज के लिए रहेगा। कलेक्टिव एनर्जी है। आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप DM है या DF है, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर है तो आप ये देख पाएंगे कि आप बहुत टाइम तक अपनी जो एनर्जी है वो एक जैसी एनर्जी चलने के बाद फिर जो जिस तरीके से स्विच हुई है एनर्जी, वो भी आप समझ पाए होंगे इस बीच में कि कब से कब तक स्विच हुई है। अगर मैं बात करूं अगस्त की, तो जुलाई के एंड से स्टार्ट हो रहा था और अगस्त के आप ये मान लीजिए 7-8 अगस्त आते आते आपकी एनर्जी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहाँ पे आप एक DM एनर्जी में थे, वहीं आप एक DF एनर्जी की तरफ, मतलब पूरा की पूरा आपका जो एनर्जी लेवल है वो पूरा चेंज हो जाता है, स्विच हो जाती है आपकी एनर्जी। वो कुछ इस तरीके की एनर्जी रही थी। साथ में मैं अगर बात करूं DF एनर्जी में, DF एनर्जी की, तो और भी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। आपको ट्रिपल नंबर्स दिखना एक साथ बहुत ज़्यादा शुरू हो गए थे। वो ट्रिपल नंबर्स जो कहीं ना कहीं आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के आ रहे थे। उनमें ये भी था कि बहुत सारे चेंजेस होने वाले। अब देखिए चेंजेस हुए हैं। चेंजेस किस तरह के हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जो अभी चल रहा है, ठीक है, अभी जिस तरीके की एनर्जी चल रही है इस 3rd डायमेंशन पर, ठीक है, ये 3D पर, तो इस सरफेस की जो एनर्जी इस वक्त चल रही है वो क्या चल रही है। इस सरफेस पे इस वक्त जो एनर्जी चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एनर्जी है। इसे मैं ना तो पॉजिटिव ही कहूँगी ना ही नेगेटिव ही कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव से ऊपर और नेगेटिव से थोड़ा सा कम, बस इस तरीके की कुछ एनर्जी है जो आपको ये महसूस कराएगी। कई बार आपको अगस्त में ये चीज़ रही होगी, जैसे घबराहट वाली जो फीलिंग रहती है वो कहीं ना कहीं आपको एकदम से बहुत ज़्यादा तेज, मतलब बहुत ज़्यादा तेज घबराहट होना, है ना, सांस लेने में दिक्कत होना, जो आप लोगों के साथ रही थी। और अगस्त के एंड से अगर मैं बात करूँ तो आपका जो थ्रोट चक्र है एकदम से ब्लॉक फील हुआ है आपको, है ना। साथ में ही हार्ट चक्र में पेन, और जो सोलर चक्र है, सोलर प्लेक्सस है जो, वो पूरी तरीके से आपका ये मान लीजिए कि वर्क तो कर रहा है, पर आपके हिसाब से जिस तरीके से आप नॉर्मल फील करते हो वो वाली एनर्जी आपके अंदर नहीं थी, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना शुरू हो गई थी आपके आसपास, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके आसपास। और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मीन कुछ अच्छी हो रही थी तो कुछ बुरी चीज़ें हो रही थी, है ना, जिनको आप भी नहीं पकड़ पा रहे थे वो चीज़ें हो क्यों रही हैं और किस रीज़न से हो रही हैं वो सारी चीज़ें, है ना। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पर्टिकुलर DM एनर्जी की, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी की, तो वो जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है वो प्रॉपर ही अपनी एनर्जी को, कहते हैं ना, एकदम शांति से खो बैठे हैं, ठीक है। खो बैठे हैं मीन वो जिस तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जी में रहते थे हमेशा और एक ही बिहेवियर में रहते थे कि चीज़ों को चेंज नहीं होने देते थे, जो वो उस एनर्जी में है, ठीक है, कंट्रोलिंग बिहेवियर में रहे वो, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो कम भी हुई हैं, ठीक है, जिनमें आप गिफ्ट्स की बात कर सकते हैं, और जिनमें बहुत सारी चीज़ें ये भी हुई हैं 8th के ही जो पोर्टल है उसके अंदर के बैलेंस हुई हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो
डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन नो कांटेक्ट की सिचुएशन में थे, वहाँ पर मिसिंग की एनर्जी जो एक डीप वाली एनर्जी थी यहाँ मुझे टेलीपैथिकली नज़र आई है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे जो नज़र आया वो कुछ इस तरीके का है कि हमेशा से क्या होता था कि टेलीपैथिकली कांटेक्ट करने की कोशिश हमेशा डीएफ की साइड से रहती थी, बट इस बार जो है वो डीएम साइड से टेलीपैथिकली आपको एक तरीके से कह सकते हैं मैसेजेस, या कह लीजिए आपको कोई ना कोई मैसेज किसी भी तरीके से पहुँचा है, आप तक आपको मिला है इनडायरेक्टली, है ना। अगर मैं बात करूं डीएम एनर्जी की, तो यहाँ पे डीएम एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा बैक पेन आप कह सकते हो, ठीक है। बैकबोन का जो पूरा एरिया होता है बैक का, उसमें पूरे में बहुत ज़्यादा पेन मीन आप ये कह सकते हो कि उनका क्राउन भी, यहाँ पे जो क्राउन चक्र है वो भी कहीं ना कहीं हीलिंग की वजह से जिस तरीके से हैवीनेस फील कर पा रहा है इस वक्त, और मतलब सारी जो एनर्जी रही है यहाँ मैं पूरा अगस्त कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो अगस्त की एनर्जी रही है वो कुछ इसी तरीके की रही है। हैवी हाई एनर्जी थी, बट यहाँ पे कुछ ऐसा था जिसका आपको डर था, ठीक है। दो ही चीजें हुई थी, या तो कुछ अच्छा होने की खुशी थी आपके भीतर, या कुछ डर था। यहाँ पे जो दो चीजें थी, इनमें से जो भी चीजें थी आपके जो मैनिफेस्टेशन पावर है उससे एकदम अलग ही थी। उससे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का कि आपने अच्छा मैनिफेस्ट किया या बुरा मैनिफेस्ट किया, बस यहाँ पे वो हुआ है कि कार्मास की वजह से ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे घटित हुई हैं, बस वो ही सारा कुछ आपके सामने लाई हैं। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि जो आपका जो कि पूरा पैटर्न है वो यहाँ पे हिल गया। मीन आप ये कह सकते हो कि अच्छा खासा चीज़ें अच्छे से चल रही थी जर्नी में, बट सडन से आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें आना शुरू हुई कि या तो आपका जर्नी पे से ट्रस्ट खत्म हुआ है अपना, ठीक है, या अपने आसपास जो लोग हैं उन पे से ट्रस्ट खत्म हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ब्रेक करके गई हैं अंदर ही अंदर, है ना। और एक चीज़ और हुई है यहाँ पे, आपके जो गाइड्स है ना, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपके गाइड्स हैं, जो पर्टिकुलर कुछ टाइम से आपके गाइड्स रहे होंगे, है ना, जो आपको कहीं ना कहीं जर्नी से रिलेटेड या फिर जो भी आपको मैसेजेस देते होंगे, है ना, वो कहीं ना कहीं आपसे दूर हुए हैं। मीन ये कह सकते हो कि आपका उनसे या तो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा या आप उनसे जुड़ नहीं पा रहे हो। और यहाँ पे जो इस तरीके की चीज़ हुई है वो एक डिसबैलेंस हुआ भी क्यों है, वो इस वजह से क्योंकि ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था 8th की एनर्जी, ये 9th की पोर्टल की जो वेलकम वाला जो एक पोर्टल था जिसमें आपकी 9th मीन न्यू बिगनिंग की जो एनर्जी लेकर के आता है सितंबर, उस पोर्टल को ओपन करने के लिए सारा कुछ हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका जो सैप का महीना रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा यहाँ के पोर्टल में कि आप बहुत सारी चीज़ों को वेलकम करेंगे यहाँ पे, है ना। लेकिन वेलकम भी कैसी कैसी चीज़ों को कि जो पिछले मंथ में एकदम से सडन से बोलते हैं ना घटित हुई हैं, अनएक्सपेक्टेड तरीके से घटित हुई हैं आपके साथ। और वो सारी चीज़ें अब जो बोलते हैं ना कि कुछ गुड रिजल्ट और कुछ बैड रिजल्ट के रूप में आपके सामने आएंगी, ठीक है। यहाँ पे जो आपके सामने जो सबसे ज़्यादा नंबर इस मंथ में आए हैं वो यही है कि 999, 666, 555, 777, 111, 222, 333, इस तरीके के जो सारे नंबर है आपके सामने रिपीट होना शुरू हुए हैं। 111, ठीक है, 1111, ये जो नंबर है सबसे ज़्यादा। और इन्फिनिट नंबर जो होते हैं, इन्फिनिटी नंबर्स 6999 और 96 और 99, इस तरीके के जो नंबर है उनकी जो आपके सामने आने की जो एक फ्रीक्वेंसी थी उसका लेवल कम हो गया है। अब उस तरीके से आपके सामने बार बार वो नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, है ना। साथ में ही इसी वीडियो के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है बहुत ज़्यादा आपके लिए अर्जेंट मैसेज रहेगा। वो अर्जेंट मैसेज रहेगा, वो केवल 2 से 3 मिनट का मैसेज रहेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो कलेक्टिव एनर्जी थी वो मैं आपको दे चुकी हूँ। यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी ड्रेन हुई है 8 की जो पोर्टल है उसके अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि आपने सिर्फ मतलब पाया ही पाया है इस पोर्टल में, है ना। हम जैसे हर पोर्टल में कुछ ना कुछ रहता है कि कुछ गिफ्ट्स रहते हैं, तो इस तरीके के गिफ्ट्स रहते हैं कि अगर 4 दिन दुख के गए तो मतलब एक दिन ऐसा चला गया कि आपको ये बेस्ट लगता है कि नहीं ये मंथ बेस्ट था, मतलब आपके अंदर वो वाली जो चीज़ होती है। लेकिन 8th का पोर्टल कुछ इस तरीके का था कि आप सिचुएशन में फंसे ज़रूर, निकाला भी आपको ज़रूर गया, पर वो बहुत लंबा टाइम खिंच गया उन सब चीज़ों में, है ना। और कहीं ना कहीं फंसा हुआ पाया आपने खुद को। यहाँ पे जो दूसरी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि यहाँ पे आपको जो नए नए अनुभव हुए हैं, है ना,
उसमें कुछ अनुभव बुरे भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, है ना। और जो बुरे अनुभव हैं वो कुछ इस तरीके के, जैसे कि आपके पीछे कोई चल रहा है, आपके पीछे कोई है, आपको कोई देख रहा है ना। तो ये वाली जो फियर वाली फीलिंग है ना, इस 8 के पोर्टल में आपके साथ रही है ना। ये 8 के पोर्टल में आपको फियर वाली फीलिंग रही है प्रॉपर, और ये कहीं ना कहीं आपको जो एक एग्रेशन में लाने का काम करते हैं ना, आपको एग्रेसिव बनाने का काम करते हैं, वो उन्होंने किया है इन एनर्जीज ने। तो यहाँ मैं बस एक ही चीज कहूंगी कि इस पोर्टल में चीजें अच्छी भी हुई हैं और चीजें बुरी भी हुई हैं, लेकिन आपको अगर अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन बबल का यूज करना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पोर्टल के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आता है, न्यू पोर्टल वेलकम करना होता है हमको, तो हमें अपने आप को हर एक वक्त, अगर आप एक सोल जर्नी में है, आप एक ट्विन फ्लेम है, इवन आप एक सोलमेट है, जो भी है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट रखना होता है, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना होता है। क्योंकि आप अगर खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं करके चलते हो तो आप एज अ हीलर या एज अ गाइड आप कोई किसी की हेल्प कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि आप एक जो होता है ना ट्विन फ्लेम, वो एक सबसे सेंसिटिव सोल होता है, और सबसे सेंसिटिव सोल होने की वजह से वो खुद ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में फंसते चले जाते हैं, ठीक है। और खुद को प्रोटेक्ट ना करने की वजह से ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती है। तो आप कई बार देखेंगे कि ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे जो पहले तो आपके सामने बहुत ज़्यादा एकदम बोलते हैं बहुत हाई एनर्जी में रहे, बहुत एकदम पावरफुल पीक वाली एनर्जी में, लेकिन सडन से उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि जब आप उनसे बात करते हो तो आपको लगता है नहीं यार ये तो बहुत ही डाउन एनर्जी है, तो आपको लगता है कि आप हील कर दोगे ऐसे इंसान को। तो वो वाली जो चीज़ होती है ना, यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है सबसे ज़्यादा आपके सामने देखने को मिलेगी। एक दो लोग यहाँ पे आपको ऐसे भी टकराएंगे जो भ्रम देने की कोशिश करेंगे, भ्रम में डालने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको ऐसा बोल दिया कि जैसे आप कहीं जॉब देख रहे हैं या फिर कहीं पे आप किसी भी तरीके की आपको हेल्प की नीड है ना, तो आपके साथ यहाँ पे क्या होगा, आपको वो बोल देंगे कि नहीं नहीं हम ऐसा कर देंगे, हम आपके लिए जॉब देख रहे हैं, हम आपको ऐसे, मतलब एक होता है होप देने की, वो होप नहीं है, वो इल्यूजन है, वो आपको भ्रम देके गए हैं, वो होप नहीं देके गए। जो होप देके जाते हैं उनका एक तो बोलने का तरीका हो गया, आपका जो एनर्जी लेवल है उसको ही वो इतना हाई कर देते हैं कि आपको लगता है कि नहीं अभी आपके पास सब कुछ है, आपको किसी पल ऐसा एहसास नहीं होने देते वो कि आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे आप ऐसे लोगों से भी टकराए हैं इस 8 के पोर्टल में, यहाँ पे ऐसी भी चीज़ें हुई हैं कि जहाँ पे बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी जर्नी को ब्रेक लगा है, बहुत बड़ा ब्रेक मीन ये कह लीजिए, या तो उनकी जर्नी रुकी है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चीज़ें हुई हैं और उन्हें पता भी नहीं चली कि इतनी स्पीडली चीज़ें क्यों होती जा रही हैं उनकी लाइफ में, और इतनी स्पीडली घटित क्यों हुई हैं उनकी लाइफ में ही, है ना। और आसपास सबकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। कुछ ट्विन फ्लेम्स को यहाँ पे अभी इस मंथ में ऐसा फील हुआ है कि बहुत स्लो है उनकी जर्नी, और कुछ को ऐसा लगा कि सडन से ऐसी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें घटना शुरू हुई कि उन्हें लगा इतनी स्पीडली चीज़ें क्यों हुई, स्पीडली होने की वजह से ख़राब हुई, उनको ऐसा फील हो रहा है ना। जबकि दोनों ही बातें अलग हैं, जो आप सोच रहे हो दोनों ही बातों में, वो दोनों ही बातें बहुत ही अलग हैं। दोनों का कोई भी एक कहते हैं ना ताल्लुक नहीं है एक दूसरी चीज़ों से, लॉजिक नहीं है इन दोनों चीज़ों में, है ना। दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों के अलग अलग मायने हैं, जिनकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ तक है करूँगी आप लोगों से, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ दो तरीके के जो एनर्जीज हैं वो मुझे दिख रही हैं, जो मैंने अपनी ड्रीम में देखी वो ये है कि एक ट्विन फ्लेम एनर्जी वो है, ट्विन फ्लेम मीन प्रॉपर मैंने सोल देखी है, ठीक है। अभी मैं उसको डीएम डीएफ इस तरीके से डिवाइड नहीं करके बताऊंगी आपको, है ना, वो आप लोग खुद देखिएगा कि आप में से किससे रेजोनेट कर रही है। वो जो डीएम डीएफ एनर्जी है जो भी है वो एक ट्विन फ्लेम एनर्जी है, आई नो दैट। और वो जो भी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना, अपने आप आगे बढ़ रहे हैं और सामने पिलर आ रहा है, टकराने वाले हैं, पर फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं उस चीज़ में, है ना। और जब वो चीज़ हो रही है तो क्या है, वो जो पिलर दिख रहा है वो पिलर वापस से हट रहा है, वो जैसे ही आगे बढ़ रहा है ना, मतलब अपना एक बोलते हैं ना अंदर से आत्मसमर्पण है ईश्वर के प्रति या डिवाइन के प्रति या यूनिवर्स के प्रति, तो वो आगे से बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो पिलर है वो अपने आप हट जाता है। लेकिन एक तरफ मैं देख रही हूँ जो पीछे उसके चल रहा है वो डर रहा है, वो डर रहा है कि नहीं ये तो बच गया, कि मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, वो वाली जो चीज होती है ना। और जब वो डर के साथ आगे बढ़ता है तो वो सच में टकरा जाता है ना, और वो टकरा के वो वहीं से वापस लौटता है। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरा ये मैसेज? वो वहीं से टकरा के वापस लौटता है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो
कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं, इन 2 ट्विन फ्लेम्स की जो मैं स्टोरी बता रही हूँ वो ये है कि एक ट्विन फ्लेम्स जो सरेंडर कर चुका है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है, उसको ट्रस्ट है, कोई भी बाधा है, कोई भी सिचुएशन आए, हर एक पल, एक दिन प्रॉब्लम आती है, दूसरे पल उसका समाधान साथ में आ जाता है ना, यूनिवर्स उनको समाधान दे देते हैं। लेकिन दूसरा ट्विन फ्लेम जो है वो एक को आगे बढ़ते हुए देख के भी, अपनी कलेक्टिव एनर्जी में जो और ट्विन फ्लेम्स है उनको बढ़ते हुए आगे देख करके भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है, वो पहले ही डर जा रहा है। जो फियर है ना, ये 8 का जो आपका अगस्त का मंथ गया था वो पूरा की पूरा प्रॉपर फियर में गया था, ठीक है। चाहे किसी को खोने का फियर, चाहे किसी को पाने का फियर, चाहे पूरी जिंदगी उसको अपने पास रख पाने या ना रख पाने का फियर, है ना, कुछ अच्छा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ऐसा फियर। बस ये जो चीज़ें हैं ना, सबसे बड़ा जो यहाँ पे गड़बड़ की है ट्विन फ्लेम्स की ट्रांसफॉर्मेशन में, वो उस फियर ने की, ठीक है, जिसकी वजह से हर एक जो व्यक्ति था यहाँ पे 3D में आपको एक भ्रम देके गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे और आपको लगेगा कि नहीं, जो साइकिल 2 साल या 2 मंथ पहले ही ख़त्म हो जानी चाहिए थी, मैं अभी तक यहाँ तक क्यों कंप्लीट कर रहा हूँ उस चीज़ को, वो जो चीज़ लगेगी आपको, है ना। तो चलिए गाइस, और यहाँ पे आपको फेदर्स बहुत मिल रहे हैं, मिनी फेदर्स जो बहुत छोटू से होते हैं ना, बहुत क्यूट से फेदर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। और 1-2 चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं, आपकी जो स्किन है ना, स्किन पर रैशेस होना शुरू हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो रैशेस कुछ इस तरीके के हैं कि मीन आपको समझ ही नहीं आ रहा है वो क्यों इस तरीके का, अलग अलग आपका हैंड में हो सकता है, आपके पैर में हो सकता है, और आपके पीठ में हो सकता है ना, पेट पे हो सकता है, नेक पे हो सकता है। आपके ये जो अलग अलग मतलब मैं क्या बोलूँ उनको, थोड़ा सा रैशेस ही कह सकती हूँ उनको, थोड़ा दाना टाइप की ही चीज़ होगी, या फिर कहीं ना कहीं किसी किसी के साथ ये चीज़ हो रही है कि वो जो स्किन हटने का काम होता है, ऐसा फील हो रहा है डेड स्किन है, बट वो डेड स्किन नहीं है, ठीक है, वो स्किन हटने का काम जो हो रहा है ना, मीन लाइक जस्ट लाइक न्यू, है ना, समथिंग न्यू, वो वाली जो चीज़ हो रही है ना। और यहाँ पे जो एक चीज़ मैं कहूँगी, थ्रोट चक्र ब्लॉक किया गया है, ठीक है, और वो थ्रोट चक्र ब्लॉक करने की वजह से बहुत सारे जो गाइड लोग हैं वो अपनी एनर्जी अपडेट भी नहीं दे पा रहे हैं, है ना। और जो एनर्जी अपडेट दे भी रहे हैं तो मतलब एक होता है ना किसी तरीके की रुकावट बन रही है, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे हो रही हैं, है ना। और यहाँ पे जिन लोगों के पास जॉब थी उन लोगों की जॉब चली गई है, ठीक है, और जिन लोगों के पास जॉब नहीं थी उन लोगों को जॉब मिल भी रही है। तो फिर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि मतलब चीज़ें चेंज हो रही है, किसी का घर बदल रहा है, किसी की जगह बदल रही है, किसी की जॉब बदल रही है, किसी का कुछ हो रहा है, ठीक है, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा उथल पुथल कर रही है, मतलब एक बोलते हैं ना चेंज। ये जो 8 का मंथ है, ये आपका 8 का पोर्टल था, ये एक बहुत बड़ा चेंज देके गया है, जो चेंज आपको 9 के पोर्टल में दिखाई देगा, है ना, जिसे मैं हमेशा न्यू बिगनिंग का पोर्टल कहती हूँ। 9th का पोर्टल मीन न्यू बिगनिंग का पोर्टल, जिसकी स्टार्टिंग जो है वो 9 में होती है, मीन सेप में होती है, पर ये नवंबर तक आपको प्रॉपर दिख पाता है ना, वो जो चीज़ है वो आपको नवंबर तक प्रॉपर दिखाई दे पाती है। तो वो चीज़ यहाँ पे रहेगी। साथ ही आपके जो ड्रीम है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, पर यहाँ आप ड्रीम में कुछ चीज़ें जो है वो बहुत अलग अलग सी फील करें, जस्ट लाइक आपको कोई डरा रहा है ना, कोई धमका रहा है, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपने अपने ड्रीम्स में देखी हैं। और यहाँ पे आप अगर देखो तो आप जैसे नॉर्मल जैसे ही लाइफ में जी रहे हो, तो आप ना अगर परेशान भी हुए हो ना इस मंथ में, तो सडन से दूसरे पल आप बहुत जल्दी एक बोलते हैं ना खुश हो जाना और अच्छी से फिर से वापस से ट्रैक पे आ जाना, वो वाली चीज़ हुई। हमेशा की तरह ऐसा नहीं हुआ कि आप रोए गाए और फिर वापस से मतलब फिर से रोए गाए एनर्जी में ही पूरा दिन निकाल दिया, वो वाली चीज़ आपके साथ नहीं हो रही है, ठीक है। तो इट्स मीन बहुत कुछ अच्छा देके गई है, बहुत कुछ लेके गई है ये आपकी एनर्जी, और ये मैसेज देके जाना और लेके जाना ये पर्टिकुलर सोल्स के लिए मैसेज था, ठीक है। उनमें ट्विन फ्लेम्स भी आएंगे, उनमें सोलमेट्स भी आएंगे, उनमें कार्मिक्स भी आएंगे। हाँ, मैं कार्मिक्स की भी बात कर रही हूँ, है ना, वो चीज़ हुई है। तो कुछ कार्मिक डिटैचमेंट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस पोर्टल में, जो आपको मिले ही थे, है ना। पर जो 8 की जो स्टार्टिंग होती है वो जस्ट एक सीड टाइप का था, जिसका एक सीड था वो 8 में डल चुका है, और अब जो 9 पोर्टल होगा वो न्यू बिगनिंग, जस्ट एकदम बोलते हैं ना न्यू क्रिएशन, कुछ नया क्रिएट करेगा ये, ठीक है। इसमें कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि आपको मैं बताऊं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ इस पोर्टल की एनर्जी क्या रहने वाली है 9th की, जो बहुत ज़रूरी मैसेज रहने वाला है। और शायद से मैं
जल्दी ही आपको ये मैसेज भी दूंगी। पर ये DMDF की जो एनर्जी थी वो यही थी कि डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, है ना। कॉल नो कांटेक्ट ये सिचुएशंस तो हो ही रही है यहाँ पे, बट एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। वो डिस्टेंस ये है कि आप कुछ नया करने या नया देने के लिए ये डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग बस अपनी जो भी जिस भी ईष्ट को आप मानते हैं उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें और खुश रहें, आगे बढ़ें, दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करें, ठीक है। ईर्ष्या से बचें। यहाँ पर जो आपको ईर्ष्या है वो आपका पैर खींचेगी पीछे की ओर, वो चीज़ रहेगी। और अपने गिफ्ट्स को, अपनी जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनका फ़ायदा उठाएं, ना कि खुद को और अपनी उन अपॉर्चुनिटीज़ को पीछे धकेलें, ठीक है। बस इतना ही कहूँगी। ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे से खाइए, अच्छे से पिए। और ये बहुत हाई वाइब देके गया है ये 8th का मंथ और ये 8th पोर्टल, जो कि अब 9th में जिसका एक बोलते हैं ना प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन आपको 9 में देखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू गाइज।